नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 3 कंटेनर जिनमें क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर तेल भरा है। बड़े से बड़ा मापक ज्ञात कीजिए जो तीनों कंटेनरों के तेल को माप सके। यहाँ पे दिया गया है ना 72, फिर दिया गया है 90 और फिर दिया गया है 144। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना बड़े से बड़ा मापक, तो इसके लिए हमको क्या निकालना रहेगा? एचसीएफ निकालना रहेगा। एचसीएफ के लिए हम जानते हैं सबसे छोटी वाली संख्या लेते हैं और 72 से देखेंगे क्या ये सभी संख्याएं कट जाएगी, तो नहीं कटेगा। तो 72 का फैक्टर हमको देखना पड़ेगा। तो फैक्टर देखने से अच्छा इसी से चेक कर लीजिए ऑप्शन से। 17 के टेबल में कोई नहीं आएगा। 18 के टेबल में देखेंगे 18 छत्ते 18 18 चौको 72, यानी 18 18 चौको 72 आ जाएगा। 18 पचे 90 और 18 छके 18 बटे 144, 8 अठे 64, 8 एकन्ने 8 और 6 14। तो ये 18 के टेबल में सब आ रहा है। 19 के टेबल से तो कोई नहीं कटेगा और 13 के टेबल से भी कोई नहीं कटेगा, यानी 18 से ही सारा का सारा नंबर जो है डिविजिबल है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। 18 लीटर का कंटेनर जो होगा वो सभी कंटेनरों के ऑयल को क्या कर सकता है? अच्छी तरह से माप सकता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 155, 260, 315 को भाग देने के पश्चात शेष क्रमशः 5, 10, 15 बचेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 155, 260, 315 को भाग देने पर, यानी इसमें से किस संख्या से भाग दें कि इसमें 5, 10, 15 शेष बचे। सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन जब भी देना तो आप नंबर को उतारिए 155, फिर लिखिए 260 और फिर लिखिए 315। 315 इसमें से ये सारे नंबर को माइनस कर लीजिए जो शेष बच रहा है। 5, फिर 10 और फिर आपका 15 माइनस करेंगे। हम देखेंगे कितना आ रहा है, तो माइनस 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 ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा आपका 250 और ये हो गया आपका 300 नंबर। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसका आपको क्या निकालना है? तो एचसीएफ निकालना है दोस्तों। याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे उसका आपको एचसीएफ ही निकालना रहेगा। एचसीएफ निकालते समय हमको ध्यान देना है यहाँ पे जो नंबर है ना, इसी सबसे छोटे नंबर को लिया जाता है एचसीएफ निकालने के लिए। तो 150 से देखेंगे 250 तो कटेगा नहीं, 300 कट जाएगा बट 250 नहीं कटेगा। तो अब हमको चेक करना है कि इसमें से 150 का आधा जो होता है 75 होता है, तो 75 से ये भी कट जाएगा। अब 75 से देखेंगे ये कटेगा। 4 पचे 20, 4 3 पचे 15, 2 पचे 10, दूसरा नहीं कटेगा। तो 75 तो कैंसिल आउट हो गया। अब 50 से तो तीनों कट सकता है ना, तो 50 से बड़ी संख्या 50 है, 75 के बाद बड़ी संख्या ही देखना रहता है, तो 50 से, तो 50 से ये भी कट जाएगा। 50 गुणे 3, 50 से ये भी कटेगा। 50 गुणे 5 और 50 से ये भी कटेगा। 50 गुणे 6, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 50। एचसीएफ इसका क्या होगा? 50 होगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। यानी इन संख्याओं में 50 से भाग देने पर हर दशा में 5, 10, 15 शेष बचेगा। इस प्रश्न में भी कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 72 एवं 123 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 7, 6 बचे। 55 में से 3 माइनस कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 55 में से 3 माइनस कीजिए। फिर 72 में से आपको क्या माइनस करना है? 7 माइनस करना है। और फिर 123 में से 6 माइनस कर लीजिए। तो इस तरह से हमको सिंपली माइनस करना है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा 52, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा 65 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा 13 में से 6 7 1 आ जाएगा। इस तरह से आ गया। इन सभी संख्याओं का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको एचसीएफ ही निकालना है। अब इसमें से चेक कर लीजिए कि कौन सा नंबर इसका एचसीएफ होगा। देखिए 52 के टेबल से तो कोई नहीं कटेगा, सबसे छोटा ही नंबर लिया जाता है एचसीएफ निकालने के लिए। अब देखेंगे 52 हो गया ना, 52 में कौन सा नंबर होगा जो सबको काट देगा? तो 52 का फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो फैक्टर फाइंड करने से अच्छा है कि आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। 117 तो है नहीं इसका। 26 से तो ये कोई कटेगा नहीं, 26 से 52 कटेगा, 65 तो कटेगा नहीं। 13 से चेक करेंगे, 66 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करेंगे तो 13 26 43, 13 चौको 52, 13 पचे 65 और 13 नवा 117। यही तो आ रहा है ना, यानी 13 जो है एचसीएफ है और जो एचसीएफ होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इसका एचसीएफ आ रहा है 13। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 25 घटाने पर संख्या पूर्णतः 25, 36, 40 से विभाज्य हो जाती है। आइए देखते हैं वो संख्या कौन सी है। देखिए छोटी से छोटी संख्या जिसमें से
25 घटाने पर संख्या पूर्णतः 25 से 36 से 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। तो 25, 36, 40 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 25, 36 और 40 का हम एलसीएम निकालेंगे। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 9। और 40 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुणे 5 गुणे 4 2। ये तो लिख सकते हैं ना, 5 को 20, 20 दूनी 40, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दोनों में 4 4 है तो एक 4 को कैंसिल आउट कर दीजिए, दोनों में 5 5 है तो एक 5 को कैंसिल आउट कर दीजिए, जो बचा है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये तो 40 ही आएगा। 40 में 9 और 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 20, 200 और 9 दूनी 18। यहाँ पे दोस्तों 4 रहेगा ना, 4 पचे 20, 20 चौको 80, 2 4 पचे 20 और 20 दूनी 40, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है 2 है ये आपका। और 4 पचे 20 और 20 दूनी 40, सही है। अब देखेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे ना, कितना आ जाएगा, तो 40 होगा ये, और 40 पचे 200 और 2 9 18, यानी कि इसका एलसीएम हमारा आ गया, एलसीएम 1800 आ गया। क्योंकि यहाँ पे 1800 दिया नहीं है तो 18 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। 3600 वह संख्या है जो 25, 36 और 40 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, ये घटाने की जगह पे जोड़ना होना चाहिए। एक बार आप भी चेक कीजिएगा, क्वेश्चन को जोड़ना होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें 25 जोड़ने पर 3600 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 3575 में 25 अगर में जोड़ देंगे हम, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम 721 है और उन संख्याओं का अनुपात एक संबंध के साथ। मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 7x है। एलसीएम निकालने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, इसका फैक्टर तो x होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, x और मल्टीप्लाई 7 होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो 7x होगा। 7x इज इक्वल टू दिया हुआ है 721। 7 से काटेंगे, 7 एकन्ने 7, 7 तरीके 21। तो x बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों, 103 आ गया। तो एक संख्या हमको मिल गया। अब दूसरी संख्या हम देखेंगे तो 7x है, यानी 7x इज इक्वल टू कितना मिलेगा। अब कह रहा है ना कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो इसका और इसका, यानी कि हम चाहें तो इसको 8x करके मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट इसका योग ज्ञात कर लीजिए। 4 2 और 7 1 8, 824 दोनों संख्याओं का योग है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। आप चाहें ना तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 7 है और ये 1 है, 8 है, तो 8x हो जाएगा। 8x दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 8x हो जाएगा। तो 8 गुणे 103 भी कर सकते थे। तो इस तरह से भी आप इसका योग ज्ञात कर सकते थे। आशा करता हूं एलसीएम एचसीएफ से संबंधित ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।